और आज सबसे बड़ा क्यू अनफॉर्चुनेटली आ रहा है हमारे सबसे सेकंड बिगेस्ट सेक्टर में जी हाँ आईटी सेक्टर। कल ओवरनाइट बड़ी गिरावट आई। अच्छा, एक्सेंचर और कॉग्निजेंट में ज़्यादा बड़ी गिरावट है, हालांकि ये दोनों स्टॉक्स इंडिया में लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये दोनों भी आईटी सर्विसेज स्टॉक्स हैं। 9.5% एक्सेंचर नीचे था, 10% कॉग्निजेंट नीचे था, गार्टनर 21% नीचे था, और विप्रो और इन्फोसिस जो भारत में भी लिस्टेड हैं उनमें बड़ी पिटाई है। विप्रो 5% नीचे था, इन्फोसिस करीब 5.5% नीचे था। हुआ क्या, एंथ्रोपिक का एक नया एआई टूल है, उससे क्या हो रहा है आशीष, वो एक चैट बॉक्स बनाया उन्होंने। उसमें एक ऐसा चैट बॉक्स है जिसमें आप ये जो लीगल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सीधा उससे आपको मिल जाता है। तो फिर कहीं रिस्क आ रहा है कि फिर कंपनियों को बड़ी $multi billion डील देने की क्या ज़रूरत है। ये एक बेसिक जितनी मुझे समझ पड़ी, जो मैं कल रात को पढ़ पाया उसके हिसाब से वो है। अब इसको हम अपफ्रंट क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आईटी इंडेक्स का निफ्टी में वेटेज है करीब 11% के करीब निफ्टी आईटी का वेट है। और अगर आज आईटी इंडेक्स 4% गिरा, एक अजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि अगर बड़े स्टॉक्स 5% गिरेंगे तो 4% तो इंडेक्स गिरेगा, तो इसका निफ्टी पर कितना इंपैक्ट होगा, करीब 100 से 120 पॉइंट। सिंपल अरिथमेटिक है, 11% का वेट अगर 4-5% गिर जाए तो आधा परसेंट के करीब कर दीजिए, 0.4 to 0.5%, आपका 100 से 120 पॉइंट निफ्टी का इंपैक्ट हो गया। अब अगर 100 से 120 पॉइंट निफ्टी का इंपैक्ट इससे हो गया तो इसका मतलब नेट गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि बाकी स्टॉक में फिर भी थोड़ी सी अपटिक होगी, इसी वजह से हम सिर्फ 20 पॉइंट नीचे, वरना हमको और नीचे होना चाहिए था एक सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से। एक और चीज़ हुई है कल, एक वापस कमोडिटी ट्रेड की शुरुआत हुई है। ये मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट, जो कल हुआ है, कल आप गोल्ड देखें वापस 5,000 के ऊपर निकला, कल आप चांदी देखें वापस $80 के ऊपर निकली है और इनफैक्ट 90 के करीब आ गई। जो रिसेंट लो कितना 71 था, 71 से अब हम वापस 87-88 तक आए हैं। और ये एक वापस एक रिवर्सल है, एक सॉर्ट ऑफ जो डी डॉलराइजेशन की ट्रेड चल रही थी। अब इसमें एक अच्छी चीज़ पता क्या है, अब तक जो डी डॉलराइजेशन की ट्रेड थी और उस जिसमें डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है और कमोडिटीज़ ऊपर आ रही हैं बेसिकली, अब तक इसमें हमारा डॉलर रुपी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रेड डील नहीं हुई थी हमारी, तो इसकी वजह से हम 92 तक गए थे। कल हम 92 से वापस 90 पर आए हैं, ऑलमोस्ट 90 तक आ गए थे। तो जैसे कल रामदेव जी कह रहे थे कि अब ये वापस 87 आना चाहिए, अगर वो हो गया तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव होगा। लेकिन डॉलर नीचे आ रहा है वापस और ब्रेंट क्रूड बढ़कर वापस $68 पर आया है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि 2 दिनों का एक ब्रेक लगा था ग्लोबली भी, अब वो वापस एक मूव शायद शुरू हुआ है। और एक चीज़, आज बाजार जो है ट्रेड डील के फाइन प्रिंट पर रिएक्ट करेगा। कल तो यूफोरिया था, मार्केट ने यूफोरिया में सब कुछ कर दिया। कल शाम को पीयूष गोयल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने एक और पेच डाल दिया यहाँ पर कि अभी साइन नहीं हुई है, अभी एक ब्रॉड एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अभी तक एक जिसे कहते हैं कि डॉटेड लाइन पे एक एग्रीमेंट वो हुआ नहीं है। और जो कल थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो गया था, वो थोड़ा उस पर जिसे कहते हैं ना कि ठंडा पानी पोरिंग कोल्ड वाटर, वो हो सकता है बेसिकली। FIS की बड़ी बाइंग हुई है, लेकिन 2 से 3 दिन हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्योंकि क्या होता है ना कि पहले भी हमने ऐसे मूव्स देखे हैं जिसमें एक आध दिन बाइंग आती है और उसके बाद फिर वो थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। 1-2 दिन पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने खरीदारी की और उसके बाद ऊपर आकर माल छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा 1-2 क्यूज़ और हैं। आज मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ सकता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस, मैं अपने एनालिस्ट का रिव्यू पढ़ रहा था, कल बजाज फाइनेंस 7% ऊपर था और अच्छी खासी पोजीशनिंग के साथ नंबर्स में गया था। कल तो खैर सारी मार्केट ऊपर थे तो बजाज फाइनेंस भी चल गया था। नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं और बड़ी बात, कॉमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव है। हालांकि ये नंबर से पहले वीक था, लेकिन क्योंकि कल चल गया है तो कल की रैली थोड़ी सी रिस्क पे आ सकती है, ये एक थोड़ा सा रिस्क रहेगा। और अगर बजाज फाइनेंस नेगेटिव हो तो वो थोड़ा सा समहाउ मार्केट के सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट डालता ही है थोड़ा सा, तो उस पर भी हमारी थोड़ी सी नज़र रहेगी। इसके अलावा और क्या है, देखिए आज का सबसे बड़ा क्यू होगा ट्रेंड के नंबर्स। आज ट्रेंड के नंबर्स आएंगे, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। कल अच्छी रैली हुई है यहाँ पर, ये भी मार्केट सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है, इस पर फोकस करेंगे। और एक चीज़, आज 2 एक्सपायरीज के बीच का सेशन है, उस पर भी आप नजर रखिएगा थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक है।